दोस्तों, गणित की अगली पाठ्य योजना नंबर 8 है। 7 तक तो हम लोग देखे थे। 8वां पाठ्य योजना है। पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम जो होगा, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, अवधि। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे। आज लिखेंगे टिक टिक चली घड़ी। घड़ी के विषय में आज जानेंगे गणित में हम लोग। तो सामान्य उद्देश्य में आप वही लिखेंगे, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, या फिर आप पूर्वज भी लिख सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि छात्रों को समय दिखाने के लिए सिखाना, कि हमारा उद्देश्य घड़ी से क्या ही उद्देश्य है कि वो समय को देख सकें। यही हमारा उद्देश्य है बच्चों को लेकर। तो आप विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं कि छात्रों को समय दिखाने के लिए गणित सिखाना या समय देखने के लिए बताना उनको घड़ी से। तो अगला देखेंगे कि प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न वो होते हैं जैसे जहाँ पे तीसरे से लेकर 5वें तक का समस्यात्मक प्रश्न आ जाना चाहिए, नहीं तो प्रस्तावना सही नहीं होती है। दूसरे में आ जाएगा तब भी गलत है। उसके बाद अगर 6-7 नंबर पे आएगा तब भी गलत है। हमेशा प्रस्तावना के क्वेश्चन 3 से लेकर 5 के बीच में समस्यात्मक प्रश्न आ जाने चाहिए। तो प्रस्तावना के प्रश्न में कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों आप पढ़ने कहाँ आते हैं? तो बच्चे कहेंगे हम विद्यालय में आते हैं या स्कूल में आते हैं। तो दूसरा है कि बच्चों विद्यालय कितने बजे आते हैं? तो बोलेंगे 8 बजे आते हैं। फिर बोलेंगे बच्चों क्या आप समय देख सकते हैं या आप समय कैसे देखते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। भाई कोई बताएगा कि बेटा 8 बज गया है स्कूल जाओ, तो कुछ बच्चे नहीं देख पाएंगे, कुछ तो देख भी लेंगे। तो वहाँ बच्चे नहीं बता पाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हो गया कि बच्चों की समस्या आ गई है कि ये बता नहीं पाएंगे कि हम कैसे घड़ी देखते हैं। तो उद्देश्य में हम लिखेंगे बच्चों आज हम सभी लोग समय व घड़ी देखना सीखेंगे। उद्देश्य कथन जो है हमारा कि आज हम लोग समय व घड़ी देखना सीखेंगे। उसके बाद उद्देश्यीकरण हो गया। अब प्रस्तुतिकरण, कैसे हम उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे बच्चों के सामने उसको व्याख्यादित करेंगे कि बच्चे समझ जाएं। तो उसमें क्रम संख्या में आप शिक्षण बिंदु कॉलम बनाएंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। उसके बाद छात्र कथन लिखेंगे। यहाँ व्याख्यात्मक प्रश्न या व्याख्या। तो पहले पूछेंगे कि घड़ी के चित्र को दिखाते हुए बच्चों यह क्या है? तो बच्चे बोलेंगे घड़ी है। घड़ी में कितने बजे हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि घड़ी देखना आता नहीं है। तो अब व्याख्या करेंगे, टीचर व्याख्या करेंगे कि बच्चों में, घड़ी में गलत है, बच्चों यहाँ में नहीं रहेगा। बच्चों घड़ी में सबसे छोटी सुई घंटे की होती है तथा उससे बड़ी सुई मिनट की होती है। और बच्चों आप ये सबसे बड़ी सुई देख रहे हैं ना, यह सेकंड की सुई होती है। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए ये घंटे की सुई है, ये सबसे बड़ी है, सेकंड की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो चित्र बना के ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे कि जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, और जो उससे थोड़ी बड़ी होती है वो मिनट की होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वह सेकंड की सुई होती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, चित्र को समझेंगे। तो अगला बताएंगे बच्चों यदि घड़ी छोटी सुई 3 पर हो, घड़ी की छोटी सुई 3 पर हो और मझली सुई, मछली लिखा गया है, यहाँ मझली रहेगा, झा वाला, मझली सुई 12 पर हो तो घड़ी में समय 3 बजेगा। जैसे यहाँ है, ये 12 पे है मिनट वाली सुई, और ये सबसे छोटी घंटे वाली सुई ये 3 पे है, और सेकंड वाली कहीं भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बोलेंगे कि बच्चों 3 बज रहा है। बच्चे उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं प्रश्नों को और अच्छे से समझते हैं। तो इतना व्याख्या करने के बाद शिक्षिका या शिक्षक
बोधात्मक प्रश्न बच्चों को बताएंगे कि यदि घड़ी की छोटी सुई 8 पर हो और मिनट वाली सुई 12 पर हो तो क्या समय होगा। आप देख सकते हैं छोटी सुई 12 पर है, वो छोटी सुई 8 पर है और उससे मिनट वाली जो सुई है वो 12 पे है। तो बच्चे बोलेंगे कि 8 बजेंगे। तो इस तरह से बच्चों को कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप इतना भी लिख सकते हैं कि छात्राध्यापिका कक्षा का निरीक्षण घूम घूम के करेंगे, या फिर आप थोड़ा बड़ा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जितने भी तथ्य लिखे गए थे बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं और छात्राध्यापिका कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर रही हैं। आप वो भी कर सकते हैं। अगला है कि श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप ऐसे बना सकते हैं। आप जो ब्लैक चार्ट आता है आप काट के उस पर चिपका सकते हैं और कलर पेन से, अगर ब्लैक पे लिखेंगे तो कोई कलर पता नहीं चलेगा, उस पर वाइट स्केच से ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये ब्लैक बोर्ड वाला हिस्सा ज़रूर बना लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड में यही घड़ी के बारे में बताया गया है कि इसमें 2 बजे हैं, इसमें 6 बजे हैं। आप चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद गृह कार्य। बच्चों उत्तर पुस्तिका में दिए गए प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करके आइएगा। जो प्रश्न दिया गया है वो हल करके आना है बच्चों को। आप लोग कैसा लगा ये पाठ्य योजना आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।